नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पे स्वागत है। अपने क्लास 12 बायोलॉजी के अंदर 15वां चैप्टर चल रहा है आनुवांशिक अभियांत्रिकी। तो उस चैप्टर के अंदर हम आज आगे की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अपने 12th बायोलॉजी के अंदर अध्याय है वो कौन सा चल रहा है? 15वां चल रहा है, जिसका नाम क्या है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी। ठीक है, जिसका नाम क्या है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी। इसके अंदर हमने आनुवांशिक अभियांत्रिकी की कुछ विधियां पढ़ ली, ठीक है, और कुछ उपकरण साधन है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या होती है ये पढ़ लिया। अब आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो आज का अपना टॉपिक कौन सा रहेगा? प्लाज्मिड। प्लाज्मिड, ठीक है, आज का अपना टॉपिक क्या रहेगा? प्लाज्मिड रहेगा। आज की पूरी क्लास के अंदर हम केवल और केवल प्लाज्मिड के बारे में पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड है वो होता क्या है, इसकी संरचना किस प्रकार की बनी हुई होती है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, प्लाज्मिड है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये सब हम आज की क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, प्लाज्मिड होता क्या है या प्लाज्मिड किसे कहते हैं? प्लाज्मिड हम किसको बोलेंगे कि जीवाणु कोशिका के अंदर, ध्यान से सुनना, प्लाज्मिड होता क्या है? जीवाणु कोशिका के अंदर गुणसूत्र के अतिरिक्त एक भाग पाया जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मिड किसको बोलेंगे हम कि जीवाणु कोशिका में गुणसूत्र के अलावा एक अतिरिक्त गुणसूत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मतलब प्लाज्मिड कोशिका है उसके अंदर क्या पाया जाता है कि गुणसूत्र के अतिरिक्त एक भाग पाया जाता है जिसको हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मिड बोलेंगे। समझ में आ गया होगा प्लाज्मिड क्या होता है। अब देखो, प्लाज्मिड है, इसको किसके अंदर देखा? जीवाणु कोशिका में। खोज किसके अंदर हुई थी? जीवाणु कोशिका में। ये याद रखना अपने को, किसके अंदर खोज हुई? जीवाणु कोशिका में। किसने की थी? लेडरबर्ग ने। किसने की थी? लेडरबर्ग ने। कब की थी? सन 1952 में। तो ये चीज याद रखनी है अपने को कि प्लाज्मिड है, इसकी खोज किसके अंदर की गई? जीवाणु कोशिका के अंदर। अभी हम जीवाणु कोशिका का चित्र बनाएंगे और उसकी संरचना भी पढ़ेंगे। तो प्लाज्मिड है उसकी खोज किसके अंदर की गई? जीवाणु कोशिका के अंदर की गई। ठीक है, कब की गई? सन 1952 ईस्वी में। किसने की? लेडरबर्ग ने। ठीक है, होता क्या है जीवाणु प्लाज्मिड होता क्या है? प्लाज्मिड क्या होता है कि जीवाणु कोशिका होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है? गुणसूत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है? गुणसूत्र। कैसे? जैसे अभी मैं एक चित्र बना के समझा दूंगा। जैसे मान लो कि ये कोई जीवाणु कोशिका है, तो यहाँ पे ये गुणसूत्र है और यहाँ पे एक अलग भाग पाया जाता है, तो इस भाग को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्लाज्मिड। समझ में आ गया होगा कि प्लाज्मिड किसको बोलेंगे कि जीवाणु कोशिका के अंदर गुणसूत्र के अतिरिक्त भाग को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसकी संरचना कि प्लाज्मिड है उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो प्लाज्मिड की संरचना हम पढ़ते हैं। देखो, प्लाज्मिड अपने टॉपिक चल रहा है, प्लाज्मिड चल रहा है। अब इसकी संरचना हम पढ़ते हैं। देखो, ये हम संरचना किसकी बना रहे हैं? एक जीवाणु कोशिका, एक जीवाणु कोशिका में प्लाज्मिड। ठीक है, क्या बना रहे हैं हम? एक जीवाणु कोशिका के अंदर प्लाज्मिड की संरचना बना रहे हैं। देखो होती कैसी है? ध्यान से समझना, बिल्कुल इजी चित्र है। ठीक है, तो इसके अंदर देखो, ये तो जीनाधार, जीनाधार मतलब गुणसूत्र है। ये क्या है? जीनाधार या जीनधार क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। जीनधार किसको बोलते हैं?
जो जीन को धारण करते हैं। और जीन कहाँ पे पाए जाते हैं? गुणसूत्र पर। जीनदार किसको बोले? जो जीन को धारण करते हैं। और जीन कहाँ पे पाए जाते हैं? गुणसूत्र। कहने का मतलब ये किसकी संरचना है? गुणसूत्र की। और ये क्या है? प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड है, ठीक है। देखो एक जीवाणु कोशिका की जैसे ये हमने क्या बनाई है? एक संरचना बनाई है। ये हमने बनाई है एक जीवाणु कोशिका की संरचना, ठीक है। ध्यान से समझना इसको। ये हमने बनाई है एक जीवाणु कोशिका की संरचना। इस जीवाणु कोशिका में ये तो क्या है? गुणसूत्र है, या जीनधार बोले आप इसको। ये क्या है? गुणसूत्र है। और इस गुणसूत्र के अलावा यहाँ पे क्या है? एक संरचना दिखाई दे रही है। तो इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। समझ में आ गया? यहाँ पे जो अलग संरचना दिखाई देती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक है। तो परिभाषा क्या होगी कि एक जीवाणु कोशिका में गुणसूत्र के अलावा जो संरचना पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड बोलते हैं। खोज किसके अंदर की गई थी? जीवाणु कोशिका के अंदर ही इसकी खोज की गई थी। किसने की? लैंडर्सबर्ग ने। कब की थी? सन 1952 में। तो ये तो क्या होगी? प्लाज्मिड की परिभाषा, खोज और चित्र समझ में आ गया होगा, ठीक है। मतलब देखो ये गुणसूत्र है और ये एक अलग संरचना है। तो इस अलग संरचना को हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मिड बोलेंगे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि प्लाज्मिड है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। क्या पढ़ेंगे? प्लाज्मिड की क्या क्या विशेषताएं होती है। तो ध्यान से समझना प्लाज्मिड की विशेषताएं क्या क्या होती है। प्लाज्मिड की विशेषताएं, प्लाज्मिड है उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, या हम ये बोलें कि क्या क्या विशेषताएं होती है। तो देखो सबसे पहली विशेषता क्या होती है कि प्लाज्मिड जीवाणु कोशिका में गुणसूत्र के अतिरिक्त पाया जाता है, ठीक है। प्लाज्मिड पहली विशेषता अपने को लिखनी है कि प्लाज्मिड क्या है? जीवाणु कोशिका में गुणसूत्र के अतिरिक्त पाया जाता है, ठीक है। क्या होता है? यह है जीवाणु कोशिका में अतिरिक्त गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है। अतिरिक्त गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है। तो ये तो क्या होगी? पहली विशेषता प्लाज्मिड की। दूसरी विशेषता क्या होती है कि इसकी जो संरचना होती है वो क्या होती है? द्विरज्जु की और वर्ताकार, ठीक है। तो यह क्या होता है? यह है वर्ताकार कोमा द्विरज्जु की और सर्पिलाकार। सर्पिलाकार अणु होता है। संरचना देखी है आपने, अभी हमने बनाई है कि इसकी संरचना वर्ताकार भी हो सकती है, द्विरज्जु की भी हो सकती है, और किस प्रकार की हो सकती है? सर्पिलाकार भी हो सकती है। तीसरा क्या होता है कि ये क्या होता है? स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। मतलब अपना अस्तित्व है वो कैसे रखता है? स्वतंत्र रखता है, किसी पर भी निर्भर नहीं रहता है, ठीक है। क्या होता है कि स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। अब देखो चौथी विशेषता और सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता। चौथी विशेषता इसके अंदर क्या होती है कि प्लाज्मिड होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि हमने ये पढ़ा कि एक जीवाणु कोशिका में यहाँ पे क्या पाया जाता है? गुणसूत्र, और यहाँ पे क्या है? प्लाज्मिड है। तो ये प्लाज्मिड जब ये जीवाणु कोशिका क्या करती है? वृद्धि करती है, ठीक है। तो इस वृद्धि में भी इसका किसी भी प्रकार से योगदान नहीं रहता है, या ये जीवाणु कोशिका क्या होती है? जीवित रहती है, तो उसमें भी इसका कोई योगदान नहीं होता है। कहने का मतलब प्लाज्मिड क्या होता है कि जीवाणु कोशिका में गुणसूत्र के अतिरिक्त पाया जाता है, अलग पाया जाता है। यह कोई भी काम नहीं करता है जीवाणु कोशिका के लिए, ये कुछ भी कार्य नहीं करता है, चाहे जीवाणु कोशिका जीवित है या मरी हुई है। प्लाज्मिड उसमें किसी भी प्रकार की भागीदारी नहीं निभाता है। दूसरी बात, जीवाणु कोशिका जब वृद्धि करती है तो उस वृद्धि में इस प्लाज्मिड का क्या होता है? कुछ भी योगदान नहीं होता है।
समझ में आ गया होगा। इस प्लाज्मिड का क्या होता है, कुछ भी योगदान नहीं होता है। कहने का मतलब वर्दी और जीवित रहती है जब जीवाणु कोशिका, तो उसमें प्लाज्मिड है वो किसी भी प्रकार से योगदान या भागीदारी नहीं निभाता है। अगली विशेषता क्या होती है जीवाणु कोशिका की, देखो जीवाणु कोशिका की एक विशेषता ये होती है कि जीवाणु कोशिका में क्या पाए जाते हैं, वांछित स्थल पाए जाते हैं, कुछ संरचनाएं पाई जाती है। इस प्रकार के चिन्हित स्थान पाए जाते हैं जहां पे वांछित जीन आकर अटक जाता है। ठीक है, जीवाणु कोशिका में क्या पाए जाते हैं, कुछ ऐसे स्थान पाए जाते हैं जहां पे वांछित जीन आकर अटक जाता है। अब देखो प्लाज्मिड है वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो प्रमुख रूप से जीवाणु प्लाज्मिड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, नाम याद रखना है अपने को केवल कि प्रमुख रूप से प्लाज्मिड है वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एफ प्लाज्मिड, देखो सबसे पहले कौन सा होता है, एफ प्लाज्मिड होता है। उसके पश्चात बी प्लाज्मिड, सबसे पहला हो गया एफ प्लाज्मिड, दूसरा बी प्लाज्मिड और तीसरा है कोलाई COL प्लाज्मिड, जिसको ई कोलाई भी हम बोलते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के प्लाज्मिड होते हैं। एक तो होता है एफ प्लाज्मिड, दूसरा होता है बी प्लाज्मिड और तीसरा होता है कोलाई COL प्लाज्मिड। अब इसकी देखो विशेषताएं क्या क्या होती है, इनको भी पढ़ लेना कि एफ प्लाज्मिड होता है, ये क्या होता है, संयुग्मन के लिए उत्तरदायी होता है। इसमें आगे लिख लेना कि यह संयुग्मन के लिए उत्तरदायी होता है। एफ प्लाज्मिड में आगे लिख लेना यह संयुग्मन के लिए उत्तरदायी होता है। उसके पश्चात है बी प्लाज्मिड, ये क्या होता है, प्रतिजैविकों के प्रतिरोधी जीन धारण करता है। जितने भी प्रतिजैविक हैं उनमें प्रतिरोधी जीन धारण कौन करता है, बी प्लाज्मिड। ठीक है, इसमें संयुग्मन के लिए उत्तरदायी होता है। दूसरे में लिख लेना यह प्रतिजैविकों के लिए प्रतिरोधी जीन धारण का कार्य करता है। और तीसरा होता है, यह क्या होता है, कोलिसिन्स के कारक वाहक होते हैं, या हम ये बोलें कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो कौन सा होता है, तीसरा होता है कोलाई COL प्लाज्मिड। क्योंकि इसमें क्या होता है कि बहुत सारे प्लाज्मिड हैं वो भागीदारी रखते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे प्रमुख प्लाज्मिड कौन सा होता है, तो देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट बनता है, सबसे पर्सन इंपॉर्टेंट बनता है कि सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिया जाने वाला प्लाज्मिड का नाम बताइए। ये ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा। पर्सन ये बनता है कि सबसे ज़्यादा प्रयोग में लिए जाने वाला प्लाज्मिड का नाम बताइए, तो PBR 322 नाम याद रखना है अपने को। क्या नाम याद रखना है, PBR 322। ये क्या है, एक प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड क्या है, एक प्लाज्मिड है। नाम क्या है, PBR 322। ठीक है, ये एक प्लाज्मिड है और नाम क्या है, PBR 322। पर्सन ये बनता है कि सबसे अधिक उपयोग में लिए जाने वाले प्लाज्मिड का नाम बताइए। 1 नंबर का पर्सन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है इस टॉपिक में कि सबसे ज़्यादा उपयोग में लिए जाने वाले प्लाज्मिड का नाम बताइए। तो अपने को नाम क्या लिख के आना है, PBR 322। अब देखो एक सरल सी संरचना होती है PBR 322 की, जो संरचना भी हमें याद रखनी है। ये संरचना होती है PBR 322 की। ठीक है, इसके अंदर देखो कुछ भाग होते हैं जो अलग अलग डिवाइड होते हैं। ठीक है, और एक होता है ये। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो एक तो होता है TETR, ठीक है, और दूसरा क्या होता है AMPR। मतलब प्रमुख रूप से इसमें क्या होते हैं, 2 चिन्हित स्थल होते हैं। एक तो देखो ये चिन्हित स्थल होता है और दूसरा चिन्हित स्थल है ये। ठीक है, TETR नाम क्या होता है इसका, लिख लेना टेट्रासाइक्लिन। साइक्लिन नाम क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी। क्या हो गया, टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी। और ये क्या होता है, ये होता है एम्पीसिलिन प्रतिरोधी।
मतलब पीबीआर प्लाज्मिड होता है जो सबसे अधिक प्रयोग में लिया जाने वाला प्लाज्मिड होता है। इसमें दो चिन्हित स्थल होते हैं, एक तो होता है TETR जिसे टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी कहा जाता है, और दूसरा होता है AMPR जिसे एम्प्लिसिन प्रतिरोधी कहा जाता है। मतलब ये क्या होते हैं, इनके नाम होते हैं। जैसे इसके बीच में, जैसे ये और ये बीच में जो जगह बसती है, यहाँ पे भाग होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ई कोलाई RI। क्या बोला जाता है इसको, ई कोलाई RI बोला जाता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, इनके नाम होते हैं। इसका ORI, ये इसमें अम्ल पाया जाता है। तो ये क्या होता है, इसमें पाया जाने वाला अम्ल होता है। ठीक है, अब ये क्या होगी, सबसे अधिक प्रयोग में लिया जाने वाला प्लाज्मिड PBR होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। PBR की संरचना बनाइए, चित्र बनाइए। तो ये किसकी संरचना है, PBR की। केवल सीधा सा ये आपको चित्र बना के आना है कि ये होती है PBR की संरचना होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे हम ये कहें कि PBR ये किस प्रकार से काटता है, DNA संरचना उसको काटता है, और किस प्रकार से दूसरे जीन पर स्थानांतरित होता है। तो देखो इसके अंदर आज जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा है, एक बार उसको दोबारा रिवाइज करना कि हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, प्लाज्मिड होता क्या है। तो प्लाज्मिड की खोज किस में हुई, जीवाणु कोशिका में। तो हम जीवाणु कोशिका की चित्र बनाया, जीवाणु कोशिका चित्र बना के समझा, खोज कब की, किसने की, परिभाषा क्या होती है, प्लाज्मिड की विशेषताएं क्या क्या होती है, प्लाज्मिड कितने प्रकार के होते हैं, तीनों प्रकारों के नाम और उनके क्या क्या काम होते हैं, उन कार्यों के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि सबसे अधिक प्रयोग में लिए जाने वाले प्लाज्मिड का नाम बताइए। अगला अपना क्या था टॉपिक कि सबसे अधिक प्रयोग में लिए जाने वाले प्लाज्मिड का नाम बताइए। तो क्या होता है, PBR 322 प्लाज्मिड जिसका सबसे ज़्यादा प्रयोग में होता है, और उसकी संरचना पढ़ी हमने। ठीक है, प्लाज्मिड एक वाहक का कार्य करता है। मैंने बताया था वाहक का मतलब यहाँ से उठा के वहाँ ले जाना। ठीक है, वाहक का मतलब क्या होता है कि जैसे ये है मार्कर है, तो ये हाथ इस मार्कर को उठा के इस हाथ पे रख देगा, तो ये हाथ क्या कर रहा है, एक वाहक का कार्य कर रहा है। समझ में आई बात। ये मार्कर यहाँ से यहाँ पे लाके किसने रखा, इस हाथ ने रखा। इस मार्कर को यहाँ से यहाँ लाके किसने रखा, इस हाथ ने रखा। तो ये हाथ किसका कार्य कर रहा है, एक वाहक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, वाहक का कार्य करता है। और प्लाज्मिड क्या होता है, एक वाहक का कार्य करता है। जब हमने पहले इसकी विधियाँ पढ़ रहे थे तब हमने वाहक के बारे में पढ़ा था। तब मैंने बताया था कि प्लाज्मिड, जीवाणुभोजी और कोस्मिड ये तीन प्रमुख वाहक हैं। इनके हम विस्तार से संरचना बना के पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हमारे सबसे पहला था प्लाज्मिड, ये तो कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहला अपना कौन सा था, प्लाज्मिड, ये कंप्लीट हो गया है। चित्र बना के हमने समझ लिया है। देखो इसका चित्र, परिभाषा, खोज, विशेषताएं और सबसे अधिक प्रयोग में लिए जाने वाले प्लाज्मिड का नाम PBR 322, उसकी संरचना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि ये आप लोगों के थ्योरी के अंदर तो है ही, प्रैक्टिकल में भी है। मतलब वार्षिक परीक्षा का जो पेपर होगा उसके अंदर तो ये टॉपिक आएगा ही, प्रैक्टिकल के अंदर भी आपके प्लाज्मिड है वो टॉपिक है। जो हमने आज पढ़ा है ये आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल है। ये क्या है, एक प्रैक्टिकल है, तो उसको भी हमें समझना है अच्छी तरह से, उसको भी हमें पढ़ना है। इसलिए ये प्रैक्टिकल में भी काम आएगा और थ्योरी में, वार्षिक परीक्षा का एग्जाम होगा उसके अंदर भी काम आएगा। इसलिए इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से समझना है। आप लोग नियमित रूप से इस चैनल से जुड़े हुए हो तो आप लोगों को साइंस चैनल से लाभ भी मिल रहा होगा, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे चैप्टर मैंने करवा दिए हैं और एग्ज़ाम होगा उससे पहले कंप्लीट सिलेबस भी करवा दूंगा मैं। और इम्पोर्टेंट पर्सन, प्री बोर्ड्स, पहले के जो वार्षिक परीक्षा के जो पेपर आए हुए हैं उनको सोल्व कराना, ये सब कार्य इस चैनल के माध्यम से करवाए जाएंगे। आप लोग एक बार अपने जितने भी सहपाठी हैं साथ में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आप लोग अलग अलग स्थान से हैं। जो आप लोग मैसेज करके बताते हो कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से या राजस्थान के बाहर से भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं, राजस्थान में अलग अलग जिलों से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के जो साथ में पढ़ने वाले हैं
उनको एक बार ये वीडियो है शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके साथ वाले भी इसका फ़ायदा तभी उठा पाएंगे जब उनको इस चीज़ का पता चलेगा। आप लोगों ने YouTube पे सर्च किया और आपको ये चैनल मिल गया, लेकिन कई ऐसे विद्वान हैं जो कभी YouTube पे सर्च भी नहीं करते, उनको बताना पड़ता है। तो आप लोग एक बार जितने भी अपने साथ में पढ़ने वाले हैं उनको ये वीडियो शेयर करें, और शेयर आप व्हाट्सएप के द्वारा कर सकते हो, व्हाट्सएप स्टेटस लगा के, या साथ में पढ़ने वाले हैं उनको वीडियो उसका लिंक भेज के, क्योंकि जैसे ही आप वीडियो देखते हो तो उसके नीचे शेयर का बटन लगा हुआ है, उस शेयर को क्लिक करके आप दूसरे के पास में भेज सकते हो। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी माध्यम से आप दूसरे लोगों को भी शेयर कर सकते हो। इसलिए जितने भी वीडियो आते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। वीडियो है उससे कितना आप लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी आप पूछ सकते हो बेझिझक। आप बिल्कुल आराम से बिना किसी झिझक के प्रश्न है वो पूछ सकते हो कि ये समझ में नहीं आया। तो आज के क्लास में हमने इतना ही पढ़ा, जीवाणु के बारे में, प्लाज्मिड है उसके बारे में पढ़ा। अगला रहेगा वो जीवाणुभोजी रहेगा, अगला टॉपिक, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।